दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम एक कुमेड़े की फसल में आए हुए हैं, जहां पर हमारे मतलब जो है जो ग्रामवासी हैं, जो किसान हैं, वो भी हमारे साथ में हैं और अड़ोस पड़ोस के किसान भी साथ में हैं। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खेत, कुमेड़े की खेती यानी कि कद्दू, जो सफ़ेद कद्दू होता है जिसको बोला जाता है या फिर पेठा बोला जाता है, उस खेत में यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो ये दिखाएंगे आपको कि इससे क्या क्या बेनिफिट हैं और इसका उत्पादन से बेनिफिट क्या होता है, किसान इससे कैसे लाभ उठाता है और इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, किसको इसको बेहतर बनाने के लिए कैसे 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 मतलब जो है उत्पादों का उपयोग किया गया है। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट से इसको बेहतरीन से बेहतरीन कैसे उपजाया जाए, कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए और कैसे ज़्यादा लाभ कमाया जाए, तो उसके बारे में सब कुछ पूरी की पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। तो हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हमारे किसान लोग हैं, इनका थोड़ा सा व्यू चाहेंगे इस खेती के लिए कि इनका क्या विचार है, क्या ये मानते हैं इस चीज़ को लेकर के। भैया आपका क्या नाम है? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार जी, आप इस फसल के बारे में क्या विचार है आपका? सही है, सही है। अभी इसका जो रेट है, अभी जो इसका रेट है वो 600 रुपये मन है, तकरीबन ये 1500 रुपये कुंटल है। तो इसमें कितने कुंटल बीघे का अनुमान लग रहा है आपका आ जाएगा? 20-30 कुंटल बीघे निकलता है। 30 कुंटल के बीघे। अगर ये 1500 रुपये कुंटल जाता है और मतलब जो है 30 कुंटल कितने का हो गया दादा? इतना हमका पड़ी लगभग 45,000 रुपये का। ठीक है, तो इसके मतलब ये इससे बेहतरीन तो आलू की भी फसल नहीं है, क्यों दादा? सही है, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना आमदनी। चलिए आपका विचार भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार शुक्ला है। मेरा ही खेत है। अच्छा अच्छा। और विचार ये है कि अगर प्रोडक्शन इसका जो है, जो मोदी केयर का उत्पादन जो है, वो हमने दवाई जो डाली है, उससे इसमें जो है जो हमारी फसल जो डेवलप हो रही है, उस हिसाब से ये है कि ये उत्पादन जो औसतन उत्पादन होना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये लग रहा है मतलब इसकी महसूस हो रहा है कि अभी खेत में खड़े हुए हैं, जिस समय से हमारी फसल खड़ी हुई है, तो ये उम्मीद है कि इस मोदी केयर की दवा डालने से इसमें जो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादा आपसे हम चाहेंगे कि आप बताइए अपना व्यूज़, क्योंकि आप यहाँ पर मड़ैया डाल के रहते हैं, इसकी रखवाली करते हैं और भी आपका है, और इसमें जो बेल आप देख रहे हैं नांग जैसी फनफना रही है, ऊपर को आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसी कभी बेल देखी है इस तरीके के ऊपर जाती है? पहला चांस है हमारे यहाँ काश्तकारी हुई है। अच्छा, ये पहली फसल है, मतलब अभी किसी ने भी इसको किया नहीं है? नहीं। वैसे लौकी कद्दू वगैरह तो बहुत होता है, लेकिन लौकी कद्दू का भी आप देखेंगे क्योंकि वो भी बेल वाला है और ये भी बेल वाला है, लेकिन उनकी जो फसल है वो पीली पीली दिखाई पड़ रही है, इसी टाइम की बोई हुई है। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम सर अवधेश कुमार है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ, फरारन का। अच्छा। सबसे पहले मैं अपने साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हम किसानों के बीच में आकर के हम किसानों को जो मतलब खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, और ये हमारे यहाँ जो खेती है जो पहली बार हो रही है कुम्हेड़े की, हम भी चाहते हैं कि अगली जब फसल अच्छी हो जाए, अगली हम भी यही फसल करना चाहते हैं। और हम लोग खेती तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्योंकि है क्या, आज हम 70% ही किसान हैं भारत में, और 70% साहब बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और जो 30% जो व्यवसाय हैं उनके लिए बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। प्रॉपर तरीके से उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनकी ड्यूटी बताई जाती है, उनका काम बताया जाता है। लेकिन आज 70% हिस्सा में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बिठाया गया जहां पर हमारे किसानों को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से कौन सी फसल करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या मतलब चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान को केवल एक ही बात मालूम है कि जितना ज़्यादा लगा लो उतना ज़्यादा कमा लो, लेकिन ये गलत है कि हम अगर अफरे हुए को भोजन अगर कराएंगे तो उसके मुंह से दुआएं निकलेंगी क्या? ना, वो तो बेकार बात है। वो तो बेकार है, पेट खराब है, और आपको दही मलाई मक्खन दुनिया भर का बवाल खिलाया जाए तो वो आपके लिए बवाल है या फिर खुशामद है? बहुत नुकसान है उसका। तो कुल मिलाकर के हम कम लागत में उत्पादन कैसे बढ़ाएं और कौन सी फसल कैसे करें, इसके बारे में हम लोग मतलब जो है समझते हैं, जानते हैं, अच्छे अच्छे किसानों से भी मिलते हैं। तो अब हमारे जो किसान हैं जिन्होंने मतलब जो है इस फसल को लगाया है, वो क्यों इस फसल से प्रभावित हुए, उनका व्यू जानना चाहेंगे। तत्पश्चात हम इस खेत का विजिट करेंगे और देखेंगे कि इसका किस तरीके से ग्रोथ चल रहा है। तो हमारे हैं अरविंद भाई साहब।
जी बताइए सर। सर, क्या आप कैसे प्रभावित हुए आप? अरे सर, आप ही ने बताया था, आगरा गया था। अब वहाँ जी। सब एक जादौन जी थे, हाँ। उन्होंने ही ये सब रूपरेखा बताई। साथ में आपका भी सर बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। तो वहाँ से लाया बीज तो लगा दिया सर। अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 बार स्प्रे कर चुके, तिबारा कल किया है। जी। हाँ, एक बार और करेंगे स्प्रे। बहुत बढ़िया फल भी है, फूल भी है और बेल भी चल रही है। जी, अब देखो सर, उत्पादन तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। मतलब हाँ। एक जो बेल होती है उसमें कितने कितने फल छट रहे हैं? एक एक बेल में 3-3 फल वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। अभी दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा आने की संभावना है। अच्छा, किसी एक बेल को उठाइएगा जी ना, किसी एक बेल को उठाइएगा ताकि हमारे व्यूअर को दिखाई पड़े। हाँ, दिखाओ भैया, फल दिखाओ। ये फल दिखाओ। ये देखिए गाइस, ये हमारे अंदाज से कम आधा पौन किलो का है। और इसका समय कितना हो चुका है अरविंद जी? 2 महीने का सर। 2 महीने का है। 8 दिन का हुआ अभी। ये अभी 60 दिन का हुआ है, जबकि ये 4 महीने की फसल है। और 2 महीने में इस फल की क्या पोजीशन होगी, ये कितने किलो तक का जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी इधर आइए, ये देखिए इस तरीके से। हाँ हाँ, ये है फल। 2 महीने में क्या पोजीशन इसकी होने वाली है। और ये देखिए, ये तो करीब करीब जो है 1 किलो का होगा समथिंग। और भी बहुत सारे फल छट रहे हैं। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो हर बेल में करीब करीब ठीक ठाक मात्रा में फल हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से छटाव हो रहा है। चलिए आगे देखिए तो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, पछाव चल रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हैं अरविंद भैया? इसमें एक्टिव 80, हाँ दिखाइए, ये हाथ में है आपके। ये एक्टिव मैक्स, हाँ, एक्टिव 80। जी इसी जी, का जलवा है ये। इसी का जलवा है। हाँ। वेरी गुड। जाइम भी यूज़ किया है इस हाँ, बार। एक्टिव जाइम। हाँ, एक्टिव जाइम भी यूज़ किया है। जी जी जी। जी जी। इसी का जलवा है ये। चलिए दिखाइए थोड़ा सा बेल को। और वैसे तो हमें लग रहा था कि ये बिगड़ा है, लेकिन ये बिगड़ा नहीं रहेगा। पूरे खेत में बेल ही बेल दिखाई पड़ेगी। पूरे खेत में फैल रहा है चारों तरफ से। क्यों भाई साहब? जी जी, हाँ। ऊपर भी पहुंच गया। लगभग 4.5 एकड़ में है ये। अच्छा, 4.5 एकड़ में है ये। वेरी गुड जी, बहुत गजब। ये दिख रहा है वाकई में, फल पे फल है। बहुत अच्छे से दिख रहा है चारों तरफ। समर के है। हाँ हाँ हाँ, लंबा वाला है। और ये हमारे अंदाज से 10 किलो तक का हो जाना चाहिए। कम से कम। हाँ, ये 10 किलो तक का जाएगा। वाह, मतलब देखो होता क्या है कि हम लोगों को फसल चक्र के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बेल वाली फसल हमको करना ही चाहिए, चाहे वो कद्दू हो, लौकी हो, तुरई हो, मतलब इस तरीके का कुमेड़ा हो। ना इधर चलो, इधर। तो कहने का मतलब हम लोगों को बेल वाली फसल करने से क्या है कि जो मिट्टी में कार्बन की जो कमी हो जाती है वो इससे पूर्ति हो जाती है। और कार्बन जो है हमारे ज़मीन के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हम कार्बन को आसमान में दे देते हैं। उसको जलाइए नहीं अपने खेत में, तो वो खाद का काम करेगा और उसमें जो कार्बन है वो हमारी फसल के काम आएगी। ये देखिए कितना गजब का फूल। चलिए अब तो घुमाना है, केवल जो मैसेज था वो तो दे ही दिया है। घुमा दीजिए इसको फास्ट करके, दिखा देंगे पूरे खेत को। कुल मिलाकर के मतलब जो है वो चालू है। कुल मिलाकर के फसल बहुत अच्छी है। और जो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 30 कुंटल बीघे का, अगर 25 भी हो गया था, 20 भी हो गया, तो जो भाव है, क्योंकि अभी जो गर्मी वाली फसल है वो डैमेज हो चुकी है पूरी की पूरी। हाँ हाँ, इधर बढ़िया है, अच्छा है।
क्योंकि वो गर्मी की फसल जो डैमेज हुई है उसकी वजह से, बरसात की वजह से सारी चली गई है, सारी की सारी फसल जा चुकी है। इसलिए इसका भाव हमें लगता है कि किलो का 40 रुपये तक का गया है कभी। और 20 कुंटल की बात कर रहे हैं, अगर कहीं भाव बढ़ गया साहब 1500 से अगर 2000 तक पहुंच गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी साहब। और फिर हर किसान चाहेगा कि इसकी फसल को ज़रूर लगाया जाए। अच्छी बात इसमें यह है कि इसको रोका भी जा सकता है। जैसे आपका लौकी है, तोरई है या कद्दू है, कद्दू तो वो फिर भी रोका जा सकता है, लेकिन वो जब गलता ज़्यादा है। लेकिन ये गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, इसलिए इसको 2-4 महीने तक इसको रोका जा सकता है। और रोकने से आप अपना भाव को बाच करते रहिए, और जब आपको अच्छा सा भाव मिल जाए तभी इसको सोल्ड कर दीजिए, बेच दीजिए। और चूँकि मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ में आपको उत्पादन हर फसल में बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी फसल में अच्छा मिलेगा, सभी में बढ़िया मिलेगा। 20 से लेकर के 60% और 50%, 30% का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये सब खरपतवार जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर पाएँ तो करिएगा, क्योंकि इससे कीड़ा जो है दिख रहा है उड़ता हुआ, ये छुप रहा है इसके अंदर, और ये फल के लिए ठीक नहीं है। हैं? बेल बहुत बढ़िया चल रही है, देखिए साहब, ये ना गजब का। और हमें लगता है कि ये फुटवर्क डेली बढ़ रहा होगा डेली 1 फीट बढ़ रहा होगा जी साहब, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, क्योंकि ये जो वीडियो हैं वो हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि किसान इसको समझे और अपनी हालत को सुधारे। क्योंकि आज के किसान की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, हमें जो लगता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के पीछे पड़े हुए हैं। आज इस दुनिया में, इस देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम लागत को बहुत कम कर सकते हैं और उत्पादन को 2 गुना तक ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।